सिद्धे चौर्याराणा फलम पते वंदिता अर्हन्ते वोक्षम आराहणा कमसो। जय बोलिए अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय। 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शिवकोटि महाराज की जय। आचार्य श्री अपराज्य सूरी महाराज की जय। आचार्य श्री कुंत सागर जी कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री पद्म नंदी जी गुरुदेव की जय। जिनवाणी माता की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। शाश्वत कीर्ति विराजमान वात्सल्य मूर्ति आचार्य भगवत से वैराग्य जी गुरुदेव की जय। भगवान आपके श्री चरणों में हम सभी स्वाध्यायी बारंबार योग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु करते हुए आपसे विनती करते हैं कि हे भगवान हमारा मोक्ष मार्ग उज्जवल हो, इसी हमें देशना दीजिए। नमोस्तु 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 आचार्य। गाथा नंबर चल रही 163, जी पेज नंबर 210। अर्थात इसमें सब्जेक्ट चल रहा था कि मुझे करना है जब तक मेरी ये सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित बनी रहती है। ये गाथा में बात चली, जब तक मुझे शरीर का त्याग, विद्वानों से स्तुत आगम में कही गई आराधना रूपी पताका को ग्रहण, व्रत यज्ञ और भक्त प्रत्याख्यान करना युक्त है। जब तक निर्यापकाचार्य सुलभ है, सुभिक्ष है, सब अच्छे अच्छे वातावरण मिल रहे हैं, तब तक मुझे अपना काम सिद्ध कर लेना चाहिए। अब इसमें बहुत समझदारी की बात है। समझदारी से सारा द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखकर ये निर्णय लेना कि अब मुझे समाधि करनी है। अगर निर्णय लेने में थोड़ी सी भी चूक हुई तो फिर व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए डिस्कशन एक बार कर लो, 2 बार कर लो, 10 बार पूछ लो। जितने भी लोग, जितने से भी पूछ सकते हो, जितनों की भी सलाह ले सकते हो यार, अपने मन से भी शांति से, बिल्कुल ऐसे सुबह सुबह 3 बजे उठ के बहुत शांति से अपने दिमाग और मन को स्थिर करके ये बात अपने आप से भी पूछ लो कि बोले अब मुझे समाधि करनी है और किस प्रकार की समाधि करनी है, किस विधि से करनी है। क्या पंकज जी जी बाबू क्लियर है। है? ये विषय क्लियर हो चुका है इस चीज का कि जब तक सारी हाँ। अनुकूल है इसके बारे में तैयारी कर लो। अब यहाँ बता रहे हैं, ऊपर कहे गए परिणाम के गुणों का महात्म्य कहने के लिए आगे की गाथा कहते हैं। एवं सदि परिणामो जस दड़ो होदि निच्छिद मदिस्य दिव्याय वेदनाए मुच्छिजति जीविदासासे। ऊपर कहा स्मृति परिणाम, मैं शरीर त्याग करूंगा ही, ऐसा निश्चय करने वाले के दृढ़ हो जाता है। उसके तीव्र वेदना होने पर भी जीवन की आशा नष्ट हो जाती है। मतलब अब उसके पास कुछ बचा नहीं रहा, उसको बस समाधि करनी है तो समाधि करनी है। उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण तरीके से और पावरफुल तरीके से पुरुषार्थ पूर्वक अपनी समाधि को करता है। मैं शरीर का त्याग करूंगा ही, ऐसा जो दृढ़ निश्चय कर लेता है, तीव्र भी वेदना के होने पर उसका प्रतिकार करके जीवित रहूं, ऐसी चिंता उसे नहीं होती। अतः जीवन की आशा का विनाश उसका गुण सूचित किया गया है। अर्थात अब उसको ये सामने दिखाई देने लगा कि अब मेरा जीवन शेष नहीं बचेगा। अब मैं इस मोड़ पे आ चुका हूं। बॉडी के, शरीर के कुछ सिस्टम इस प्रकार के होते हैं कि वो परिवर्तित होते होते ऐसे मोड़ पे पहुंच जाते हैं कि अब आप उनको वापस नहीं लौटा सकते। उन्हीं को रिष्ट बोलते हैं। क्या? तो वो रिष्ट शब्द वही से आ गया है। हाँ, मतलब रिष्ट का मतलब बॉडी में कुछ लक्षण इस प्रकार के प्रकट हो चुके हैं, अब आप चाह कर भी अपने आप को जीवन की तरफ वापस नहीं ला सकते। ऐसा निर्णय हो जाता है कि अब मरना ही मरना है, अब जीवन बचेगा नहीं, किसी भी अपेक्षा से जीवन नहीं बचेगा।
शरीर इस तरीके से परिणमन कर चुका है, इस प्रकार के सारे सपन हो रहे हैं, सारे स्वप्न आदि हो रहे हैं, बहुत सारी चीज इस प्रकार से हो रही है। महावीर कीर्ति जी महाराज की जब समाधि हुई थी, समाधि से पहले संघ के लोगों को भी अलग अलग प्रकार से स्वप्न आए थे। उस समय गुरु जी बताते थे, विजयमती माता जी को स्वप्न आया था कि संघ के चैत्यालय को काले भूत उठा के ले जा रहे हैं। क्या? संघ के चैतालय का अपहरण हो रहा है, मतलब उठा करके लेके जा रहा है। उठा के ले जाए, इसका मतलब क्या है? आचार्य क्या होता है? वो संघ का चैत्यालय होता है। जी। आचार्य क्या होता है? संघ के चैत्यालय। हाँ, आचार्य ही संघ का चैत्यालय होता है। और 2-4 दिन के बाद उनकी समाधि हो गई थी। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। शांति सागर महाराज के लिए भी कहते हैं कि इस चारित्र चक्रवर्ती में लिखा है कि जिस समय वो मंदिर रात को सो रहे थे, उनको स्वप्न में आके किसी ने कहा कि बोले अब तुम अन्न का भोजन त्याग कर दो। ऐसा उनको एक संकेत मिला था। हमारे पिताजी की जब समाधि हुई थी, तब भी उन्होंने एक स्वप्न बताया था कि बोले मुझे देवता लोग उठा के ले जा रहे हैं। तो इस प्रकार से कुछ चीजें इस प्रकार की हो जाती है कि अब उसका वापस लौटाना मुश्किल होता है। सुरेंद्र सागर जी महाराज कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, बोलिए स्वामी जी। अनम्यूट कर, अनम्यूट कीजिए। हाँ। नमस्ते नमस्ते। जैसे कि ये सपने के बारे में बताया जा रहा है, यदि सपने ऐसा आ रहा है कि देवता चैत्यालय उठा रहे हैं या देव विमान आया है और देवता कह रहे हैं कि आपको वहां उस स्थान पे जाना है, तो उस जीव के बारे में यह जाना जा सकता है कि क्या इसने उच्च उच्च गति का बंद किया हुआ है या यह देवत की प्राप्ति इसको हुई है। ये तो जिनको निमित्त ज्ञान जितना पावरफुल हो उसके हिसाब से एक्यूरेसी आएगी। एक्यूरेसी का जो रेशियो है, वो निमित्त ज्ञान आपके पास कितना पावरफुल है उसके हिसाब से आएगी। अगर वैसा निमित्त ज्ञान है तो वैसा भी जाना जा सकता है, क्योंकि एक निमित्त ज्ञान सगुण ज्ञान और भी बताया गया है। जब समाधि हो जाती है, अंतिम शरीर को जाके निषिद्धिका स्थान पर रख दिया जाता है और 3 दिन बाद जाके देखा जाता है कि उनके शरीर को गीदड़ आदि जानवर उनके शरीर को ऊपर के स्थान पर ले गए, या मीडियम में रखा है, या फिर खड्डे में ले जाके डाला है। तो उस चीज से भी नहीं शकुन तो शास्त्र में कहा है कि अगर खड्डे में ले जाके डाला तो उसका मतलब उसकी अधोगति हुई है। मध्यम स्थान में रखा है तो मध्यम गति है, और ऊंचे टीले आदि पे ले जाके रखा है तो उच्च गति हुई है। ये भी एक निमित्त है। हाँ स्वामी जी, हाँ स्वामी जी। आप जो कह रहे बिल्कुल 100% सही है। समाधि के बाद की शकुन ही है, हाँ। लेकिन निर्यापक आचार्य जिनके निश्रा में छपक की साधना चलती है, हम्म। उस निर्यापक आचार्य को एक तो रिष्ट समुच्चय का ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल। स्वप्न विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल। ज्योतिष विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, अंग विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, और शकुन विज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए। और तो आयुर्वेद का भी ज्ञान होना चाहिए। आयुर्वेदिक का भी ज्ञान होना चाहिए। ऐसा ही व्यक्ति निर्णय के और उस शपथ के सेवा के लिए, और सिर्फ निर्यापक आचार्य को इतना ज्ञान होना पर्याप्त नहीं, उनके अंतर्गत सेवा आदि करने में जो संलग्न मुनिराज विशेष मुनि लोग हैं, हम्म। उनको भी यथा योग्य इस चीजों का ज्ञान होना चाहिए। सिर्फ स्वप्न बिल्कुल। मात्र से काम चलता नहीं है। कभी क्योंकि कभी हाँ। डिसीजन डिसीजन लेने वाले जो निर्यापक होते हैं, वो बहुत शीघ्रता से, क्योंकि निर्यापक इन इतना ही ज्ञान पर्याप्त नहीं, अनेक साधुओं की समाधि करने से उसमें कुशल होना चाहिए। वही जो क्या है, समाधि करा सकते हैं अच्छी तरह से। एक छोटा सा भी गलत निर्णय
उस बेचारे निर्यापक की जिंदगी भर की तपस्या को खत्म कर देगा। क्या? तो यानी यहाँ ये कहानी का स्वप्न के आधार पर फिर कहानी जा सकता है कि यह स्वप्न सत्य है, मतलब स्वप्न में भी संदेह हो सकता है क्या? हाँ, स्वप्न सत्य होते हैं ना, किसने मना किया? माता के 16 स्वप्न होते हैं वे सत्य ही होते हैं। स्वप्न असत्य ही होते हैं ऐसा कहाँ लिखा गया? नहीं, मैं तो माता, जिज्ञासा व्यक्त कर रहा हूँ कि ऐसा हाँ नहीं स्वप्न भाई, आया है, मैं ये भी एक सत्य प्रश्न ही का होगा। उत्तर दे रहा हूँ। माता के जैसे 16 स्वप्न होते हैं। वो तीर्थंकर की माता है, वो तो सत्य ही नहीं होगा तो उनका। इसका मतलब सामान्य स्वप्न मनुष्य है। कथनचित सत्य होते हैं, कथनचित असत्य होते हैं। तो असत्य कौन से होते हैं और सत्य कौन से होते हैं, ये स्वप्न विज्ञान में पढ़ना पड़ेगा। और उसमें दो जो उसमें दो प्रकार सूरत के स्वप्न सर, बताए गए हैं कि एक चिन्ह स्वप्न होते हैं, एक माला स्वप्न होते हैं। चिन्ह स्वप्न जिनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता, जैसे भगवान की माता के स्वप्न होते हैं। और एक माला स्वप्न होते हैं, जैसे आप सोए और आपकी रील चालू हो गई, आप फिर यहाँ गए वहां गए यहाँ गए, या फिर वात पित्त कफ के दोष से वो जो स्वप्न आ रहे हैं उनका भी फल नहीं होता। या फिर अलग अलग, पहले प्रहर में देखा, दूसरे प्रहर में देखा, तीसरे प्रहर में देखा, चौथे प्रहर में देखा। तो ये अलग अलग प्रकार के स्वप्न विज्ञान पूरा पढ़ना पड़ेगा, स्वप्न ज्योतिष। हाँ स्वामी जी। और महाराज साहब ने स्वप्न संबंधी पूछा, इसलिए तो मैं यूं कहना था कि हाँ बोलिए। एक तो स्वप्न के पछड़े में नहीं पड़ना चाहिए, आपकी और अगर आवाज कट रही है स्वामी स्वप्न जी, पर विश्वास हो तो आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है। जी स्वामी, अब आ रही। हाँ अब आ रही। ऐसा है, स्वप्न के बारे में एक तो ज्ञान ना करे, और करे तो पूर्वा पर पूरा 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 उसमें निष्णात ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि कुछ स्वप्न हम देखते हैं उसका फल दूसरों को मिलता है। वही जैसे वही 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 तीर्थंकर की माता स्वयं स्वप्न देखती है, लेकिन उसका फल जो क्या है, उनके बेटे को भी मिलता है और आगे आने वाले पीढ़ी को भी मिलता है। दूसरा, जैसे महाराज जी ने कहा, कुछ स्वप्न अपने को बुरे दिखते हैं लेकिन उसका फल अच्छा होता है। कुछ स्वप्न जो कि अच्छे दिखते हैं लेकिन उसका फल बुरा होता है। कुछ वात पित्त कपाली के प्रकोप से अवस्था में देखे हुए स्वप्न फलदायी नहीं होते। दिन में देखा हुआ स्वप्न फलदायी नहीं होता। अब वह स्वप्न प्रथम प्रहर में देखा, मध्य रात्रि में देखा, अंतिम प्रहर में देखा, उसके वही मैंने अनुसार बताया। उसका फल किस काल में मिलेगा, ये भी है। शुक्र, कुछ स्वप्न ऐसे होते अमुक तिथि में देखे हुए स्वप्न शून्य फल को देने वाले होते। कुछ स्वप्न कृष्ण पक्ष में देखा गया, उसका फल कुछ नहीं होता। इसलिए स्वप्न के बारे में जाने तो अच्छी तरह से पूर्वापर जाने, नहीं तो गलत अर्थ भी हो सकता है उसका। इसलिए इसलिए हमारे स्वप्न आचार्य पूरा, हमारे कोई भी चीज पढ़ना पड़ेगा, पूरा स्वप्न शास्त्र पढ़ना पड़ेगा आपको। इसलिए आपको आचार्य कनक नंदी जी ने एक स्वप्न विज्ञान करके ग्रंथ लिखा है, जिसमें रामायण का भी, महाभारत का भी, और जो कि आदि पुराण का भी, इधर हमारे जैन पुराण, बौद्ध पुराण, हिंदू पुराण, अनेक संप्रदाय के ग्रंथों से स्वप्न विज्ञान को जो कि वहां पर संकलित किया गया, उसको आप जान सकते हैं। हमारा कहने का मतलब इतना सही है, यहाँ अपन इस चर्चा में सिर्फ स्वप्न विज्ञान जो होता है, प्रत्येक चीज का अनुभव जो आचार्य निर्यापकाचार्य है और जो मुनि निर्यापक है। निर्यापक आचार्य जो होता है वो निर्यापकाचार्य होता है, और मुनि जो होते हैं वे निर्यापक होते हैं। और वे इन सब चीजों में निष्णात होते हैं, तभी जाके एक साधु की समाधि सधती है। चाहे वो निमित्त ज्ञान हो, चाहे स्वप्न ज्ञान हो, चाहे अंतरिक्ष हो, चाहे भौम हो, चाहे ज्योतिष हो। और उसका जो है अनुभवी ज्ञान चाहिए, सिर्फ किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होगा, अनुभवी ज्ञान होगा और रिष्ट समुच्चय का भी ज्ञान होगा। तो इस प्रकार से एक साधु की समाधि, क्योंकि भगवती आराधना में ही आगे इसमें आएगा कि एक साधु अपनी रत्नों से भरी हुई नाव को किनारे पे तक ले आया, लेकिन किनारे पे आके प्रमाद हो गया, तो बोले किनारे पे आके डूब गई वो नाव। इसलिए समाधि होना दुर्लभ है। बोले पूरा समुंदर पार करके आ गया और किनारे पे लाके जरा सा बोले और अक्सर ऐसा होता है जब हम बिल्कुल नजदीक पहुंच जाते हैं तब जाके प्रमाद हो जाता है। बोले अब तो आई गए, अब तो आई गए, अब तो आई गए, अब
तो आएंगे, पर उस समय जरा सा प्रमाद हो गया, जरा सी आंख लग गई, या खेवटिया को जरा सा प्रमाद हो गया और नाव फिर समुद्र में डूब गई। वो जो लोक व्यवहार में गुरुदेव ये चीज सोचते हैं जानना ना, था, हाथी निकल जाता है और पूंछ रह जाती है। जैसे कि अपने जीवन की घटना है, किसी ने, श्राविका ने कहा ऐसा, सामान्य जीव ने, मैं हॉस्पिटल में थी और मैंने विमान को आते हुए देखा। मरण के मतलब 1 घंटे पूर्व की बात है। हम्म। उन्होंने ऐसा मुझे बताया कि उनका मरण होना 1 घंटे पहले उन्होंने देखा कि मुझे विमान लेने की आया है और मैं जा रही हूँ, बस इस और प्रकार से हमारे पास ऐसी सूचना आई। वो क्या होता है स्वामी जी, तो अलग अलग उसका अलग मतलब प्रकार आप क्या से, कहेंगे? अलग अलग प्रकार से सबको आभास हो जाता है। और एक चीज शांति सागर महाराज ने कही थी, पंकज जी, जी शांति सागर महाराज ने एक चीज कही थी, जब उनको ब्रह्मचारी ये सलाह देने के लिए आया था कि बोले आपकी आंखों की ज्योति कमजोर हो गई है, आप समाधि ले लीजिए, तब उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात उक्ति कही थी कि बोले मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी के साथ धोखा नहीं किया, किसी के साथ मायाचारी नहीं की, कोई गलत काम मैंने किया नहीं है। और अगर मेरी समाधि होनी होगी तो मेरी आत्मा इतनी पवित्र है कि मेरी आत्मा मुझे गाइड कर देगी, बोले अब मुझे समाधि ले लेनी चाहिए, तेरी सलाह की मुझे जरूरत नहीं है। अब बात की गंभीरता को समझ रहे हैं? जी जी बिल्कुल, मतलब इस प्रकार से ये संकेत आपको अंदर से बेसिकली होता है। और उसको हाँ। समझने के लिए जैसा आपने कहा अभी महाराज जी ने जैसे कहा कि उसका विज्ञान, जैसे कोई एक ब्लड रिपोर्ट है, वो ब्लड रिपोर्ट तो वो स्वयं पेशेंट भी पढ़ता है और एक्सपर्ट डॉक्टर भी पढ़ते हैं, तो एक्सपर्ट डॉक्टर ही उसका सही अंदाजा लगा सकता है, सूक्ष्म बस। समझ सकता है। और सबसे बड़ा गुरु तो आपकी आत्मा ही, आत्मा आत्मा का गुरु है। वो अगर आपकी आत्मा को पवित्र रखोगे, आपकी आत्मा को नियमित रखोगे, संयमित रखोगे, तो आपकी आत्मा ही आपको टाइम पे सलाह दे देगी, बोले नहीं अब ऐसा करना है, कोई दूसरा सलाह दे या ना दे। उसके तीव्र वेदना होने पर जीवन की आशा नष्ट हो जाती है, अर्थात उसको ये पूरा पक्का मालूम पड़ गया कि मेरी अब समाधि होने वाली है, मैं शरीर का त्याग करूंगा। ऐसा जो दृढ़ निश्चय कर लेता है, तीव्र भी वेदना के होने पर मैं उसका प्रतिकार करके जीवित रहूं, ऐसी चिंता उसे नहीं होती। और जो अभी स्वप्न की बात चल रही थी ना, तो उसमें भी एक चीज और है कि स्वप्नों का फल निकालने का भी एक तरीका है, दिखता क्या है और उसके सिमिलर हम लोग को उसका अर्थ क्या निकालना। आदि पुराण जी में जब आदिनाथ भगवान मोक्ष जाने वाले थे, तब उनके भरत चक्रवर्ती को, सेनापति को, और उसको सुभद्रा को, भरत चक्रवर्ती की पटरानी सुभद्रा को, सबको अलग अलग प्रकार के स्वप्न दिखाई दिए थे। यानी कि सुभद्रा जो भरत चक्रवर्ती की पटरानी थी, उसको स्वप्न दिखाई दिया, वो सोधर्म इंद्र की इंद्राणी के साथ दोनों मिलके बैठ के रो रही है, शोक मना रही है। सोधर्म इंद्र की इंद्राणी और भरत चक्रवर्ती की पटरानी सुभद्रा, एक को स्वप्न दिखाई दिखाई दिया कि सुमेरु पर्वत सिद्धालय तक लंबा हो गया। क्या हो गया? जी सिद्धालय तक ऊंचा और लंबाई बढ़ गई उसकी। लंबा हो गया सुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का, वो सिद्धालय तक ऊंचा हो गया। और बोले एक को स्वप्न दिखाई दिया, कल्प वृक्ष हम सब लोगों को इच्छित फल देके अब ऊपर आकाश की तरफ बढ़ रहा है। ये सब आदिनाथ भगवान के मोक्ष जाने के प्रतीक स्वप्न थे। और भरत चक्रवर्ती को जो 16 स्वप्न दिखाई देते और जिनका फल आज पंचम काल में दिखाई देता है। जी तो इस प्रकार की बातें इनके। और ऐसा ही एक शांति सागर महाराज को स्वप्न दिखाई दिया था, जिस समय हरिजन मंदिर प्रवेश का प्रकरण चल रहा था और देश की आजादी का समय था, कानून बन रहा था, तो उस समय बहुत लोगों ने पुरुषार्थ किया, लेकिन वो बात नहीं बनी। तब शांति सागर महाराज को स्वप्न आया था कि वो रात को रात्रि में स्वप्न में देखा कि वे जा रहे हैं, एक शमशान की तरफ गए, शमशान में एक मुर्दा जलाया जा रहा है, लोग उसको जलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जल नहीं रहा है। फिर शांति सागर महाराज ने एक लकड़ी उठाई और उस चिता में डाल दी और वो मुर्दा जल गया। अब इसका अर्थ कैसे निकालेंगे? इसका अर्थ है कि समाज जो प्रयत्न कर रहा है वो सफिशिएंट नहीं है, तो स्वयं शांतिसागर महाराज को प्रयास में अपना योगदान देना पड़ेगा, तब जाकर के कार्य सफल होगा। तब जाके ये काम होगा। बोले मुझे इसका सहयोग देना, इसमें इसके इसके बीच में मुझे कूदना पड़ेगा, तब जाके ये मैटर सोल्व होगा, नहीं तो ये मैटर सोल्व नहीं होगा।
फिर उन्होंने अन्न का त्याग किया था। फिर सारे इंडिया के जितने बड़े बड़े विद्वान थे उन सब विद्वानों की जो है फिर वो अलर्ट हो गए, बोले वो पुरुषार्थ पूर्वक काम करने लगे। तो ये स्वप्नों का फल निकालने का भी तरीका है अलग अलग। तीव्र भी वेदना होने पर मैं उसका प्रतिकार करके जीवित रहूं, ऐसी चिंता उसकी खत्म हो जाती है कि बोले जीवन बचा ही नहीं है, अब तो मरना ही नहीं है, मरना ही है, अब इसका प्रतिकार करके मैं जीवित रहूं, अर्थात वो निष्प्रतिकार हो चुका। प्रतिकार करके जीवित रहूं, ऐसी चिंता खत्म हो गई, इसका मतलब क्या हो चुका? इसका मतलब कि अब वो, निष्प्र जो जो हाँ, जो शब्द आया ना, निष्प्रतिकारे, निष्प्रतिकार। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुचायाम चे निप्रतिकारे, उस शब्द को पकड़ के लाओ यहाँ। जी। ये कहना चाह रहा हूँ। निप्रतिकारी माने सब तरह से उपचार करने के बावजूद, समस्या का हाँ, निराकरण करने के बावजूद भी आप अब समस्या का निराकरण नहीं होगा। असाध्य रोग होने के बाद आप कोई औषध पानी अथवा बाहरी उपचार से कुछ काम बनेगा नहीं। अब यम सलेखना की तरफ बढ़ना, ये अंतिम निर्णय लेते हैं, यह फैसला लेते हैं। और आत्मानुशासन में गुणवत्तर आचरण लिखा है, यावद अस्ति प्रतिकारा, जब तक प्रतिकार हो सकता हो प्रतिकार करना चाहिए, और जब प्रतिकार नहीं हो सकता हो तो चुप बैठ जाना चाहिए। यही उसका प्रतिकार है। क्या? अगर आपके ऊपर उपसर्ग आया है और आप प्रतिकार कर सकते हैं तो प्रतिकार कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है जितनी दवाइयां करते हैं बीमारी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। इसका मतलब अभी तीव्र पाप कर्म का उदय चल रहा है, दवाई खाने से ठीक नहीं होगा। एक डॉक्टर को दिखाया, दूसरे डॉक्टर को दिखाया, तीसरा, जितना जितना दवाई करते रहे उतनी ज्यादा बीमारी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब क्या है? चुपचाप बैठ जाइए घर में, कोई दवाई नहीं खानी, प्रतिकार नहीं करना। इसका मतलब वो प्रतिकार के योग्य नहीं है। और शांत बैठना ही उसका प्रतिकार है। शांत बैठ जाएंगे, कर्मों का उदय, तीव्र उदय ठंडा हो जाएगा, अपने आप बीमारी चली जाएगी। अर्थात उसको आपको भोगना ही पड़ेगा। भोग के आप कुछ देर, कुछ दिनों के लिए भोग लिए, शांति से बैठ जाइए, साता वेदनी कर्म का उदय आएगा, कुछ ना वो चीज अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। अतः जीवन की आशा का विनाश, उसका गुण सूचित किया गया है। अब उवधि जैन अर्थात परिग्रह त्याग का विस्तार से कथन करते हैं। इसका परिग्रह त्याग का